की बड़ी खबर के साथ जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान में खाप पंचायतों पर रोक लगेगी। जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है और सामाजिक बुराइयों की जांच अब 5 सदस्यीय आयोग करेगा। आयोग में 4 वकील और 1 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे और ये इस बीच बड़ी जानकारी, राजस्थान में खाप पंचायतों पर रोक लगने की बात सामने आ रही है। पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान में खाप पंचायतों का खौफ काफी देखने को मिलता है। उसको लेकर हाईकोर्ट गंभीर हुआ है और हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक और डीजीपी को दिए हैं। हमारे साथ है कोर्ट कमिश्नर देवकीनंदन व्यास, जिन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। जानते हैं उनसे कि किस तरह से जो है राजस्थान हाईकोर्ट है जो खाप पंचायत को लेकर कितना गंभीर हाईकोर्ट। देखिए अरुण जी, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस सारे प्रकरण को लेकर के बहुत गंभीरता दिखाई है। दरअसल प्रकरण कुछ मामले में कुछ प्रकरण कोर्ट के सामने इस तरीके के आए जिनमें खाप पंचायतों की वजह से या खाप पंचायतों के सरपंचों की वजह से कुछ लोगों के साथ में अलग अलग तरीके के अत्याचार हो रहे थे। और जब अदालत के समक्ष ये मामला आया तो अदालत ने उसे इस बात से जोड़ा कि हमारे देश में कुरीतियों को हटाने के लिए राजा राममोहन राय के समय से और स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी के समय से और महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के समय से खूब सारे प्रयास होते रहे हैं। उन सारे प्रयासों के बावजूद हम इस 21वीं सदी के इस दौर में, इस आधुनिक काल में भी वो सारी चीजें भूल नहीं पा रहे हैं जो कि आज भी हमारे हमारे इंसान होने पर एक धब्बा लगाती हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के अदालत ने बहुत चिंता व्यक्त करी और फिर आखिर न्यायालय का दृष्टिकोण इस तरफ गया, नजरिया इस तरफ गया कि इस सारी बातों को लेकर के एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए। एक समिति उन्होंने संस्थापित की है, समिति का निर्माण किया है जिसमें 4 अधिवक्ता साथी हैं मेरे साथ में और भी, और एक एनजीओ है जिससे जुड़े हुए एक साथी हैं, और हम 5 लोगों पे ये जिम्मेदारी उन्होंने, माननीय न्यायालय ने ये निर्धारित की है कि पश्चिमी राजस्थान की वो क्षेत्र जहां पर खाप पंचायतों से संबंधित प्रकरण अधिक मात्रा में है, वहां हम लोग जाएं और देखें कि इसके मूल कारण क्या है और उन कारणों के साथ साथ में इस बड़ी समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि न्यायालय का जो दृष्टिकोण है, हम सब लोग अपने स्तर पे प्रयास करेंगे कि इस बड़ी कुरीति को, इस बड़ी समस्या को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, उस संबंध में जनसामान्य से, वहां के पंचायतों से, वहां के सरपंचों से और अधिकारियों से और सामान्य जनता से, आम जनता से बात करके और कुछ इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। किस तरह से जो है कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया, क्योंकि खाप पंचायतों का खौफ इतना होता है कि वो हमला तक कर देते हैं। जाति बहिष्कार की तो बात अलग है, जुर्माना लाखों रुपए में लगा देते हैं। तो आप लोग अगर जाएंगे काम करने के लिए, आपको किस तरह का वातावरण देखने को मिलेगा वहां पर? देखिए, अदालत ने इन सारी चीजों का ध्यान रखा है। मूल बात यह है कि फिलहाल के लिए पुलिस को बहुत बड़े निर्देश नहीं है, लेकिन यह निर्देश अवश्य सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं जिन भी जिलों में यह कमीशन विजिट करेगा। ये 5 सदस्यीय समिति जिन भी क्षेत्रों में जाएगी, वहां के संबंधित पुलिस अधीक्षक को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे कमीशन की सुरक्षा के तमाम इंतजामात करें और कमीशन के सदस्यों के साथ में सशस्त्र सुरक्षाकर्मी रहेंगे। मूल उद्देश्य कमीशन का भी यही है कि वह ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे जाकर के और ये मालूम करने की कोशिश करे कि खाप पंचायतों का कैसा स्वरूप है और इस समस्या से, मूल रूप से ये समस्या बनी क्यों और इस समस्या से दूरी कैसे बनाई जा सकती है, इस समस्या से पार कैसे पाया जा सकता है। और इस संबंध में उन्होंने पुलिस के साथ साथ में बीडीओज को भी, तहसीलदार्स को भी, उन सब लोगों को भी निर्देशित किया है कि इस कमीशन को जहां पर भी जिस किसी की भी मदद की आवश्यकता होगी, उनसे वो मदद ले सकते हैं। और इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्योंकि खाप पंचायतों के कई ऐसे फैसले हैं जो कि चर्चा में रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट की तरफ से बड़ा इस पर निर्णय लिया गया है। सबसे पहले क्या इस पर कहा गया है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इसको डाइजेस्ट भी किया जा सकेगा समाज में?
देखिए सुमित्रो, अगर बात की जाए जिस तरह से खाप का जो आतंक रहता है, हमने देखा पिछले दिनों जो है जोधपुर की अगर बात कर ली जाए तो लूनी थाना हल्के में करीब 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। और जो है सिर्फ शादी जो है दूसरी जाति में करने की बात को लेकर खाप पंचायत ने जो लाखों रुपए का जुर्माना लगाया और समाज से बाहर कर दिया, और उसके साथ जो भी बात करते तो उनको भी बाहर दिया जाता है। यानी खाप पंचायत जो है पैरेलल एक अदालत होती है, जो आप कह सकते हैं सामाजिक जो है जो ठेकेदार होते हैं वो इसको तरह के फैसले देते हैं। और यही कारण है कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जिस तरह से कोर्ट के सामने जो मामले आए उसमें बताया गया किस तरह से खाप पंचायत के आतंक से उनका जीना मुहाल नहीं, जीना दुर्भर हो चुका है, और साथ ही साथ आर्थिक पेनल्टी इतनी लगेगी कि वो पैसे भर नहीं पाते हैं। तो कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए कोर्ट कमीशन बनाया है। 4 वकीलों और एक एनजीओ के साथ ये जो है पूरा दौरा करेंगी, और जो जो जिले हैं जहां से ये जो घटनाएं ज्यादा आ रही है वहां पर जाकर वो ग्राउंड जीरो पे जो है पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे, कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे, और कारण का समाधान क्या होगा ये कोर्ट के सामने रहेंगे। मई महीने में इसकी जो है अगली जो तारीख रखी गई, हालांकि मई समय जो है अगर बात की जाए मार्च तो करीब करीब खत्म होने को है, लेकिन अप्रैल का महीना है, लेकिन उसके ठीक है। बावजूद भी और लेकिन इसमें लेवल पे सबसे चूंकि एक महत्वपूर्ण महीने बात में यह है इतना मुझे अरुण नहीं लगता है कि ग्राउंड लोगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या सामने आती है, क्योंकि कई बार और खास करके ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि जब खाप पंचायतों के फैसले होते हैं कई बार लोग उससे परेशान होते हैं और ऐसे फैसलों को लेकर के कई बार चर्चा होती है, लेकिन कोर्ट का इस पर जो है बात सामने आई है। और ये जो इस तरीके के फैसले दिए जाते हैं इसके लिए जो है रोक लगा दी गई है, ये अपने आप में बड़ी बात सामने आई है। बाकायदा इसमें एक कमेटी तैयार की गई है। राजस्थान में जो खाप पंचायतें हैं अब उन पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए रास्ता तय हो चुका है। बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए।